हम लोग देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट्स का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर नहीं और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। लेकिन रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट्स व्हाट कम्स इन व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ गए। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझ गए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया, रियल अकाउंट का रूल हो गया, नॉमिनल अकाउंट्स हम पढ़ा चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन है। तो पर्सनल अकाउंट जो अकाउंट्स किसी व्यक्ति और किसी संस्था का हो तो वो पर्सनल अकाउंट्स है। जैसे ABC कंपनी, बैंक है ना, LIC, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अजय पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या है, तो रियल अकाउंट जो वस्तु है, थिंग्स है, मटेरियल है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, वो सब क्या है, रियल अकाउंट्स है। और नॉमिनल अकाउंट जितने भी एक्सपेंसेज का नाम होता है और लॉसेज का नाम होता है, समझे, और इनकम गेन, वो सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल बना दिया गया है। समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे इसमें कि रूल तो समझ गए। अब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है पहला कि कैश पेड टू राजीव। ठीक है, RS 500, यानी हम राजीव को क्या पेड किए हैं, 500 रुपया पेड किए हैं। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स, और रियल अकाउंट को हम शॉर्ट में R अकाउंट्स लिख दिए। और राजीव कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स। अब कैश पेड किए राजीव को, तो कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या हुआ है कि कैश यहाँ आया है या गया है, जब पेड किए हैं तो गया है, तो गोज आउट लिख देंगे, गोज आउट। और जब गोज आउट होगा तो उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, नहीं, यानी कि गोज आउट होने पर क्या होता है, क्रेडिट्स। लेकिन राजीव तो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो बताइए राजीव यहाँ रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, तो रिसीवर लिख दिए, डेबिट हो जाएगा। समझ गए। यानी हम लोग यहाँ पर कैश पेड करें राजीव को तो 500 रुपया, तो राजीव यहाँ रिसीवर है तो डेबिट, और कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट। समझ गए। तो इसी के तरह हमको आगे भी क्वेश्चन बनाते रहना है। समझ गए। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें हमको ये पता करना है कि कौन डेबिट्स और कौन क्रेडिट्स। अभी हम एक और लिख रहे हैं, एक और क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम हरीश RS 600, यानी 600 रुपया हम क्या किए हैं,
कैश रिसीव किए हैं किससे? हरीश से। समझ गए? तो हरीश से क्या रिसीव किए हैं? कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट से। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश रियल अकाउंट है तो आया या गया, कम्स इन हुआ या गोज आउट हुआ जब रिसीव किए तो लिखेंगे कम्स इन। और जब ये कम्स इन होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट्स। हरीश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो हरीश यहाँ रिसीवर है कि गिवर है? क्योंकि उनसे पैसा कैश रिसीव फ्रॉम हरीश, यानी हरीश से हमको मिला, यानी कि हमको जब मिला तो हरीश तो यहाँ गिवर हो जाएगा ना। और जब गिवर होगा तो यह क्या हो जाएगा? क्रेडिट्स। समझे? इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। देखिए और क्वेश्चन क्या है? तो कैश डिपॉजिट नहीं, कैश डिपॉजिट इन टू बैंक। बैंक में पैसा जमा किए हैं 6,000 रुपये। कितना जमा किए हैं? 6,000 रुपये। कितना जमा? 6,000 नहीं। तो जब कैश डिपॉजिट कीजिएगा तो क्या होगा? देखना है कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। तो कैश जमा कर रहा है तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वो तो हम लोग लिखेंगे बाद में फॉर्मेट में। अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। तो कभी भी कुछ भी सोचेंगे ना, वो अपने आप को बिजनेस मानना है। क्या मानना है? बिजनेस। यानी अगर बिजनेस के पास पैसा रिसीव हो रहा है मतलब माना है कि पैसा आ रहा है। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान आपका दोस्त है, ठीक है, और उनको किसी से झगड़ा हो गया, तो जिनसे हुआ वो आपके दोस्त से हुआ, यानी आप उनके लिए दुश्मन है तो आपके लिए भी दुश्मन है। समझ गए? अगर उन आपके दोस्त को कुछ फायदा हुआ, हो सकता है उसमें आपको भी खुशी हो। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को, यानी कि वी आर बिजनेस मानेंगे, यानी अपने आप को बिजनेस मानना है। वी का मतलब बिजनेस, यानी आपको जिस बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए दिया गया है, आप उसको अपनी जिस बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए दिया गया है वो बिजनेस अपने आप को लेकर चलना है कि हम ही बिजनेस है। तो सोचिए कि अगर बिजनेस पैसा जमा किया है, क्या जमा किया है? कैश। तो जो कैश डिपॉजिट किया है तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? रियल अकाउंट है। और जब डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो क्या होगा? जाएगा पैसा, नहीं तो गोज आउट। देखिए बैंक में आया होगा अलग बात है, लेकिन आपके पास से क्या हो रहा है वो देखिए। तो जब हम बैंक में जमा किए तो क्या हुआ? पैसा मेरे पास से गया, और जब गया तो क्रेडिट होगा। लेकिन अगर बैंक कौन सा अकाउंट है? तो बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी बैंक यहाँ पे क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो डेबिट्स। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जब भी हम बैंक में पैसा भेजते हैं तो हमारे अकाउंट में तो क्रेडिट का मैसेज आता है। नहीं, जब हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में जैसे ही पैसा जमा करते हैं तो वो क्या मैसेज देता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। लेकिन आप तो यहाँ बैंक को डेबिट कर दिए हैं। तो बैंक यहाँ पे डेबिट हमारे लिए ना हुआ है, बिजनेस के लिए ना। समझ गए? और जो बैंक मैसेज भेजता है वो अपने अनुसार भेजता है, यानी बैंक अपने आप के अनुसार। अब सोचिए बैंक में कोई काम कर रहा है, ठीक है,
तो वो बैंक के अनुसार सोचेगा, क्योंकि हम जिस बिजनेस में कार्य अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अनुसार ना सोचेंगे। तो बैंक आपको जो मैसेज भेजता है ना वो खुद अपने अनुसार सोचता है। तो सोचिए कि बैंक अपने अनुसार वो आपको क्या मान रहा है, पर्सन, और बैंक के लिए आप पर्सन है और आप बैंक में जमा पैसा किए हैं, यानी बैंक के लिए आप क्या हो गया, गिवर हो गया, इसीलिए आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। समझ गए। और जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक के लिए आप रिसीवर होते हैं। बट हम यहाँ बैंक का अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने बिजनेस का कर रहे हैं, तो हम अपने अनुसार ना सोचेंगे। समझ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इसमें पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। कैश विथड्रॉ, यानी विथड्रॉ का मतलब समझते हैं, पैसा निकालना है ना। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, RS 600, 60 रुपया निकाले। मान आप बैंक से पैसा निकाले हैं तो यहाँ पर क्या निकाले, कैश, और कहाँ से निकाले, बैंक से। तो देखिए कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स, और रियल अकाउंट कहता है कि जो आया डेबिट है, जो गया क्रेडिट। तो बैंक से पैसा निकाले तो पैसा आया कि गया, आया, तो कम सीन होगा, तो क्या होगा रूल, डेबिट्स। और बैंक हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और यहां से बैंक से पैसा निकाले हैं तो बैंक क्या हो जाएगा, गिवर, क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए।